Hello everyone and welcome to Market Ki Baatein. Yes, this is Raja Venkatraman, co-founder of NeoTrader and also your trading influencer. I've been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So friends, it's the 3rd of November and we are having a very difficult markets. We're trying to understand what's really happening. Hello, welcome once again. There was a small break in between and I once again resume this series. So it's good to connect with you guys and find out कि क्या करना है मार्केट में. यूएस मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, सारे मार्केट्स में हलचल हो रहे हैं. तो कब करें क्या? यूएस मार्केट्स में भी काम करना है, कई लोग यूएस मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं और कई लोग यूएस मार्केट्स को देखकर इंडियन मार्केट्स में काम कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हेलो कुंदन. सो हेलो टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर जॉइनिंग इन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे? सबका प्यारा स्टॉक, सबका लाडला स्टॉक रिलायंस 15 सितंबर के बाद it has not been able to go above that high. So what really is happening in Reliance? क्या आप में से कोई रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? आई वुड लाइक टू नो दैट. क्या कर रहे हैं आप लोग? रिलायंस ले रहे हैं अभी? आप में से किसी को रिलायंस लेना है अभी? यस, आई प्ले गिटार समटाइम्स, बट देन मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है गिटार खेलने के लिए, तो मार्केट में भी गिटार खेल लेते हैं. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? शुड वी बाय रिलायंस और शुड वी नॉट बाय रिलायंस? ओके, समवन इज लॉन्ग ऑन रिलायंस. व्हाट अबाउट द अदर्स? आप लोग का क्या विचार है? बाय करना है, ठीक है. लॉन्ग टर्म, वाह, बढ़िया शब्द है लॉन्ग टर्म, राइट. लॉन्ग टर्म ऐसा शब्द है जो सब पाप को धो देता है. लॉन्ग टर्म करेंगे तो कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत ही नहीं है, बाय करते रहिए. यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बाय करना है, एक जन कह रहे हैं कि आई थिंक वी शुड वेट. तो बाय कब करें? अभी बाय करना है. यहाँ पे हार्दिक लिख रहा है कि इट हैज ब्रोकन गुड सपोर्ट. तो अभी सपोर्ट टूट गया तो क्यों बाय करना है? तो किस मुकाम पे बाय करें, कौन से लेवल पर बाय करें, क्या करें? तो आज का हमारा चर्चा का विषय है रिलायंस बाय करना है कि नहीं. और काफी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाय करना है, क्योंकि जो रिलायंस का जो ओवरऑल एक ऑरा है या जो एक मैसेज देता है रिलायंस की, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. यहाँ पे से अपने को काफ़ी मुनाफा का मौका मिलेगा एंड वी विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट. बट व्हाट इज रियली हैपनिंग इज दैट द स्टडी डिक्लाइन. अगर आप देखेंगे रिलायंस में कम से कम 500 पॉइंट का फॉल आ गया है और अब और भी उम्मीद है कि और नीचे जाने की संभावना है. लेकिन जब मैं आज रिलायंस का चार्ट स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि सितंबर 15 के हाई के बाद वो रिलायंस वो हाई क्रॉस नहीं कर पाया. उसकी वजह से जो फॉल आती गई, मैंने देखा कि जो फिबोनाची लेवल्स यूज करके मैंने आइडेंटिफाई किया है अराउंड 1800 से 1825 की लेवल पे. आप लोग इन लेवल्स नोट करके रखिए, क्योंकि 1800 से 1825 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है. वहाँ पर अगर आप एक डाउनवर्ड, अगर आपको फिबोनाची की जानकारी हो तो आप डाउनवर्ड फिबोनाची प्रोजेक्शन करेंगे तो एक 2.618 एक्सटेंशन आ रहा है, जो अधिकतर एक एक्सटेंशन हो जाता है, एक डीप फॉल हो जाता है और ऑलरेडी रिलायंस एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ चुका है. तो रिलायंस का अब और गिरना थोड़ा मुश्किल है और 1800 से 1825 के लेवल पर अगर रिलायंस आए
so it would be a very good buy opportunity. और मैं मेरे दूसरे स्ट्रेटजीज है कैंडलस्टिक स्ट्रेटजीज के हिसाब से भी मैंने देखा है कि उस लेवल पर 1800 से 1825 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से जो लेवल्स है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस में अब एक बाई करने का एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगा। हालांकि जो कैंडलस्टिक सेटअप्स जो है उसमें काफ़ी दबाव है और हमें देखना है कि ये जो दबाव है कब तक लास्ट करेगी। लेकिन अगर मार्केट कल फिर जाए और ऊपरी लेवल पर चले जाए, so then Reliance could be one of the other contributors apart from the banks. So that is what is my opinion, and the way the overall setups जो बन रहा है, it's quite interesting. Sharp falls are coming. लेकिन मार्केट ऐसी चीज़ है, हम अमेजोन में सेल में लेंगे, फ्लिपकार्ट में सेल में लेंगे, लेकिन मार्केट में जब भी सेल हो वहाँ हम कभी नहीं लेंगे, राइट? मार्केट में सेल होगा तो हम शायद सेल कर लेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू बाय वी विल नेवर बाय व्हेन देयर इज अ सेल इन द मार्केट. दैट्स व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. एंड देयर आर पीपल हु से दैट आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, बट लेकिन आपका पेशेंस लॉन्ग टर्म है क्या? आपका एनालिसिस लॉन्ग टर्म है क्या? आपके पास कैपिटल है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए? ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। नहीं तो रिलायंस जैसे स्टॉक्स या और दूसरे कौन से भी स्टॉक ले लीजिए जिसमें एक गिरावट हो, उसमें अच्छी सपोर्ट लेवल ढूंढकर उस पर बाई करना ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, बिकॉज एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी एंड इन स्टॉक्स लाइक रिलायंस a dip like this is definitely very very useful. So one should not leave that opportunity and you should definitely go in for it. An option buyer or an option seller, okay, I prefer to go for option writing, but then you have to see the condition also, because you cannot be a blanket option seller all the time. It doesn't make it doesn't make the right sense. सिचुएशन के हिसाब से आपको राइटिंग करना पड़ेगा और फिर यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी. भैया जी, मुहूर्त के लिए तो काफ़ी टाइम है, उसके पहले हम लोग मिलेंगे. आप हमारे चैनल में कनेक्ट हो जाइए. आई हैव पुट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेक अ लुक. This is my YouTube channel. Just search for this YouTube channel, Chart Advice Profits for You. और वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाइए. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट डाला है मैंने. आई पुट अ चार्ट, आई पुट अ स्टडी ऑन द US elections, so you can go there and take a look. Chart Advice Profits for You. वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट्स को स्टडी करना है और कैसे मार्केट्स और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी लेकर आप US इलेक्शंस के भी थोड़े स्टडी कर सकते हैं, जस्ट फॉर द फन एलिमेंट. काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स फेल होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फियर है, उस फियर को उन लोग काबू में नहीं ले आ पाते, एंड दे आर नॉट एबल टू गो अहेड एंड कंटेन देयर फियर और रादर कंट्रोल देयर फियर. So the only way to control the fear is to use of the knowledge. First go and seek knowledge, and knowledge seek करने के बाद उसको implement करते रहिए. Then and only then the fear will go. Otherwise you will always be wondering why I am not making money from the market. But then that's always going to be the scenario. आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर फियर है मार्केट का, जब तक आप मार्केट से पैसे नहीं बनाएंगे. जस्ट लाइक राइडिंग अ साइकिल. इफ यू आर अफ्रेड दैट इफ यू सिट ऑन अ साइकिल एंड स्टार्ट पुशिंग द पेडल्स योर साइकिल विल फॉल, then you be rest assured that you'll never ride a cycle. In the same way, if you are going to come into the market and expect that you don't want to lose money, then market is not the place for you. Yes, gap filling is an effective way on in candlesticks, and it's
It's a very interesting and very important, considering the volatility which is there in the markets today. You got to understand that finding out gaps on the charts and playing the gaps, like today market gapped up, and there was a very good gap which I had spoken about in my video yesterday. And the way markets are playing out, काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है, काफ़ी अनसर्टनिटी है, और उसकी वजह से जो वोलाटिलिटी होगी, उस वोलाटिलिटी की वजह से जो गैप आएगी, वो गैप का आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. Yes, Kunal, you can make 1 crore in intraday trading. Absolutely yes, but for that you need to have 25 crores in your account so that you can make 1 crore. It's not possible to make 1 crore overnight. If you are seeing some profit screens on Twitter and getting excited, then maybe market is not the place. You got to look somewhere else. There is no guarantee that every breakout will retest. For example, yesterday Godrej Property was a very strong breakout, and today it was a very strong breakdown. Risk management का rule, minimum you need to get at least a 1:2 at the minimum if you want to enter a trade, so that you are able to take care of your losses. 2:1 should be the ratio in the minimum. 3:1 is an ideal scenario. उसके आगे जो होगा, that is depending on the market scenario and the kind of movement which you saw yesterday in Godrej Properties and DLF. This is the place where I get in touch, Lovish, and if you want to get in touch with me, you can drop in a mail at support@chartadvice.com. I'll just type in my ID for those who want to get in touch with us. You can also go and get yourself more informed about how to read the markets on our YouTube channel. We have very interesting videos. There are a lot of videos which I do. There are videos done by our founder, Dr. Narayan. He has got very interesting videos for all newbie traders, want to be traders, and also people who are there in the markets for a very long time. Markets में काफ़ी साल रहते हैं, लेकिन it is like staying in a building for many years, but you don't know who are all staying in your building. It's just like that. People feel that they are there in the markets for more than 10 years, and they think that they are all experienced traders. But then when it comes to experience, it comes out of the wisdom, application and everything, and that's what we bring to the table. It's good to see all of you connecting, and I've shared my piece on Reliance. We'll be coming up with more interesting discussions on Thursday. So we'll connect again on Thursday, and meanwhile we are also trying to do some other innovative stuff on Instagram. So stay connected, join our Instagram handle. You will see a lot of interesting posts which me and my team are constantly putting on Instagram, with an effort to educate all the users, all the subscribers, and also ensure that you stay aware about the market, क्योंकि अवेयरनेस के बाद ही प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट तो एक साथ आपको नहीं मिलने वाला है. आपको पहले आपका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप थोड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. Alright. Kunal is asking how to improve trading skill as well as psychology. First, you got to improve the psychology, otherwise the trading skills cannot be improved. So the order is first the psychology and then the trading skills. Both go hand in hand. So to improve your trading skills, the first thing what you will have to do is get used to learning. Learning not through YouTube, but learning through some structured courses. People who will be accountable. In YouTube, there is no accountability for what is being taught to you. So you got to go and enroll yourself in a workshop, in a program where you are able to connect with the trainer, and also you are able to learn
and implement them. That's how your trading skill will improve, and through constant application of trading skill, your psychology will improve. Yes, there's a very good book by Van Tharp called Super Trader. You can refer that book. It's a very good book on trading psychology. Yes, Hardik, there are many. You can drop in a mail to us. There are many people who do training in technical analysis. I am one of them. I have been trained by my founder, Dr. Narayan, and I've been doing training for more than 15 years. You can go and check out my YouTube videos. You will know the kind of training which I can do, and I can change your trading career. Yeah. So thank you guys for being online. It was a great time interacting with you guys. I'll be connecting again on Market Ki Batein, and we'll be having another interesting round of topic. So stay tuned in on the Instagram and do share in your post, your thoughts on the questions which I put up, and we'll connect again soon. Yeah. Good day, good night, stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off. I'm the co-founder of New Trader and also a trading influencer. I've been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Good day.